हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू यूपीएससी अड्डा। और आज हम लोग जो GS1 का जो पहला टॉपिक है इट इज़ हिस्ट्री, और उसमें भी एंशिएंट हिस्ट्री, तो वो आज पूरा वन गो में कवर करेंगे। और सबसे पहले जो एंशिएंट हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट टाइमलाइन है, तो टाइमलाइन से स्टार्ट करते हैं। तो प्री हिस्ट्री जो होती है, यहाँ पर देयर इज़ नथिंग लाइक रिटन रिकॉर्ड, और लाइक स्टोन एज ना फोटो हिस्ट्री, जिसमें रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल है लेकिन डिसफर नहीं, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन। और हिस्ट्री जो है जिसमें रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल है और इट इज़ डिसाइफर्ड ऑल्सो ना, तो उसकी एक स्क्रिप्ट है और लैंग्वेज होती है। और सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोन एज की 3 फेजेस हैं, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्योलिथिक। और 400 मिलियन ईयर्स बिफोर ह्यूमन जो है अपीयर हुए थे सबसे पहले अर्थ पे ऑन कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। उसके बाद से हिस्ट्री जो है स्टार्ट हुई। लाइक पेलियोलिथिक जो फेज़ है स्टोन एज की 5 लाख BC से 10 लाख BC तक है। और मेसोलिथिक 10 लाख BC से 6 लाख BC। नियोलिथिक 6 से 3000 BC। उसके बाद आता है एक प्री हड़प्पन स्टेज 3000 BC 2600 BC, जो कि प्रिपरेटरी स्टेज थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। फिर प्रोटो हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम 2600 BC से 1800 BC, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो फिर एडवेंट ऑफ आर्यन हुआ 1500 BC के आसपास, क्योंकि ईस्ट पीस जो सदर्न रशिया में वहाँ से आए थे, उन्होंने संस्कृत डेवलप किया, वेदा लिखा, और वेदा की कंपोजिशन के बेसिस पे वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ। जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो फर्स्ट वेदा अपना ऋग्वेदा लिखा गया था 1500 से 1000 BC। ग्रेट वैदिक पीरियड में बाकी तीनों वेदास 1000 से 6 सेंचुरी BC। 6 सेंचुरी BC काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पर राइज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट हुए थे, लाइक बुद्धिस्ट, जैनिज्म, फिलोसफिकल ग्रुप आए थे लाइक आजीविका। और महाजनपदास थे, उनका राइज हुआ था। 16 महाजनपदास थे इंडियन कॉन्टिनेंट पे, जो कि बिग टेरिटोरियल स्टेट्स थे लाइक मगध, काशी एक्सेट्रा। फिर हिस्ट्री ऑफ मगध स्टार्ट होता है। तो मगध मोस्ट पावरफुल महाजनपद था। तो हरेंका डायनेस्टी 554 से 412 BC तक। फिर बिसार ने फाउंडेशन किया था, मोस्ट पावरफुल अजातशत्रु थे। गौतम बुद्ध, महावीर, जैन इसी समय के कंटेम्प्रेरी थे। फिर शिशुनाग डायनेस्टी आती है 412 से 340 BC तक। फिर नंदा डायनेस्टी है 340 से 321 BC तक। महापद्मनन फाउंड किया था और लास्ट रूलर धनानंद थे, धनानंद को रिप्लेस किया था। फिर मौर्य डायनेस्टी 321 से 185 BC। चित्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया था धनानंद को विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य चाणक्य, और इनका ओरिजिनल नाम विष्णुगुप्त था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के सन थे बिंदुसार, उनके सन थे अशोका, जो फर्स्ट चक्रवर्ती सम्राट थे इंडिया के। और उनका 232 BC में डेथ हो गया। उसके बाद जो है रिलेटिवली जो स्मॉलर रूलर आए। और बाई 185 जो है BC जब तक खत्म होते मौर्य, उस समय वो यूपी, बिहार, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड है ना, उस समय तक वहीं तक वो था, लिमिटेड था। लास्ट रूलर बृहदत्त थे, जिसको उनके खुद के मिनिस्टर पुष्यमित्र सुंग थे, उन्होंने असेसिनेट कर दिया था। फिर पोस्ट मॉडर्न फेज आती है 2nd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD तक। और ये 2 पार्ट में चलती है, एक इंडिजिनस रूलर और आउटसाइडर्स जो फॉरनर्स जो उनका अटैक हुआ। इंडिजिनस रूलर में अपना सुंगा डायनेस्टी 185 से 72 BC, कानवा डायनेस्टी 75 BC से 1st सेंचुरी AD, छेदी डायनेस्टी 2nd सेंचुरी से 1st सेंचुरी में जो है BC, और सातवाहना डायनेस्टी है 1st सेंचुरी AD टू 3rd सेंचुरी AD। और फिर आउटसाइडर्स हैं, लाइक सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आए थे 165 BC इसमें। फिर शकाज आए 90 BC, पार्थियंस 25 AD, और कुशाना फिर 65 AD में आए थे। उसके बाद जो है सेपरेट टाइमलाइन है इंडिया की नॉर्थ और साउथ में। नॉर्थ में पहले फिर गुप्ता डायनेस्टी 319 से AD से 550 AD, चित्रगुप्त फाउंडर थे। फिर पुष्यभूति डायनेस्टी 600 से 700 AD, हर्षवर्धन मेन रूलर थे। उसके बाद 750 AD तक ना 3 जो थे, ईस्ट में पालास, वेस्ट में प्रतिहारास, और सेंट्रल एशिया में राष्ट्रकूटास। और उसके बाद जो है साउथ में संगम एज आती है पहले 300 BC से 600 AD के आसपास। पांड्या डायनेस्टी थी, चोला थी, चेरास थे। और उसके बाद 600 AD चालुक्य और पल्लवास आते हैं, और बाई 900 मेन लाइन चोला आते हैं। इसके बाद से टाइमलाइन शुरू होती है मिडीवल हिस्ट्री की। तो मिडीवल हिस्ट्री क्रोनोलॉजी में फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन मोहम्मद बिन कासिम का हुआ था अराउंड 800 AD। फिर महमूद गजनी 1000 AD के आसपास, मोहम्मद गौरी 1100 AD के आसपास। फिर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है 1206 से 1526 AD, इसमें स्लेव डायनेस्टी है 1206 से 1290। फिर 1290 से 320 खिलजी हैं, 320 से 1414 तुगलक, 1414
1400 से 1451 सैयद डायनेस्टी, 1451 से 1526 लोधी डायनेस्टी। फिर मुग़ल एम्पायर जो है, ये मुग़ल एम्पायर एक प्रॉपर डायनेस्टी थी, 1526 से 1707 तक मेन मुग़ल जब तक रहे हैं। उनके जो डिफरेंट रूलर्स थे, बाबर 1526 से 1530 तक थे, हुमायूं 1530 से 1540, फिर 5 साल के लिए फिर उसके बाद 15 साल तक सूर डायनेस्टी थी। सूर एम्पायर 1540 से 1550-55 था। 1555 में दोबारा रिटर्न हुए थे 1 साल के लिए। फिर अकबर 1556 से 1605 तक किए राज। जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहाँ 1627 से 1658, फिर औरंगजेब लास्ट में 1658 से 1760। और फिर बाद में जो 1707 ऑनवर्ड्स जो है लेटर मुगल्स और ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब मॉडर्न इंडस्ट्री में आता है। फिर कमिंग टू द स्टोन एज, जो ह्यूमन जो प्लानट अर्थ में अपीयर हुए हैं उसमें 400 मिलियन ईयर्स अगो अराउंड प्लेइस्टोसीन इपॉक के आसपास हुए हैं। और मोस्ट रिसेंट फेज जो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन इज ऑफ होलोसीन। और उसके बाद फिर पेलियोलिथिक फेज, पेलियोलिथिक फेज जो है हम लोग टाइमलाइन डिस्कस कर चुके हैं। तो पेलियोलिथिक 5 लाख से 10,000 BC तक था। ये इट इज़ फर्दर सेपरेटेड लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक ना। 5 लाख BC से 1 लाख BC, 1 लाख BC 40,000 BC, 40 से 10,000 BC। तो लोअर पेलियोलिथिक है सबसे पहले अर्लीस्ट जो है। और इसके समय जो है जो ह्यूमन थे ये बिग और रफ स्टोन जो है रेगुलर शेप की यूज़ करते थे। उसमें हैंड एक्स, क्लीवर्स, चॉपर्स ये सब आता था। और दी स्टोन टूल्स वर फाउंड फ्रॉम दी प्लेसेस लाइक अपना भीमबेटका है MP में, सोहन वैली पाकिस्तान में, बिलन वैली अपना UP MP बॉर्डर पड़ता है, मिर्ज़ापुर रिवर्स अपना के अराउंड, और इन एंड अराउंड नर्मदा वैली। ये लोअर पेलियोलिथिक फेज़ का था। उसके बाद मिडिल पेलियोलिथिक फेज़ जो है इसमें जो करेक्टरिस्टिक टूल्स थे वो थे फ्लिक्स लाइक, उसमें बोरियस, बरियस, ब्लेडर्स ना, ये सारे आते थे। वो रेक्टेंगुलर शेप के हो गए थे। और जो अपना भीमबेटका, सोहन वैली, बेलन वैली और नर्मदा, ये 4 पेलियोलिथिक के अराउंड 2 ठो और आ जाएंगे, कुरनूल आंध्र प्रदेश और नवादा तोली महाराष्ट्र में। फिर अपर पेलियोलिथिक एज है, उसमें करेक्टरिस्टिक टूल्स ऑफ देयर पीरियड और ट्रायंगुलर इन शेप विच आर लाइक पॉइंट एंड ब्लेड्स। उनकी इंपॉर्टेंट साइट्स थी अपना भीमबेटका, बेलन वैली, चिरांड जो है बिहार में पड़ता है। उसके बाद फिर मेसोलिथिक फेज़ 10,000 से 6,000 BC तक मेसोलिथिक फेज़ आता है। और इसको ट्रांजिशन फेज़ बोलते हैं। यहाँ पर जो है ग्लेशिएशन पीरियड था, वहाँ से ट्रांजिशन हो रहा था। और जो 10,000 ऑनवर्ड्स BC जो अर्थ थी वो वार्म होनी शुरू हो गई थी ना, ग्लेशिएशन पीरियड खत्म हो रहा था, ग्लेशियर पिघल रहे थे, रिट्रीट कर रहे थे। और जो ह्यूमन जो है वो अपने केव हैबिटेशन से मूव आउट करने लगे इसकी वजह से। इसके अलावा माइक्रोलिथ जो है इसमें बने, इसमें स्मॉल और शार्प स्टोन यूज होते थे ल्यूनेट शेप के। और उन्होंने माइक्रोलिथ की वजह से इफेक्टिव किलिंग ऑफ एनिमल होने लगा। और इसके अलावा मेसोलिथिक प्रिंटिंग बनने लगी। इसके जो इसमें मेसोलिथिक फेज में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ था। और द एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हैज़ बीन फाउंड इन आदमगढ़ MP और बगोहर राजस्थान। और मेसोलिथिक पेंटिंग में जो पेंटिंग बनाई जाती थी उनको पेट्रोग्लिफ्स बोलते थे। उसमें ग्रीन, येलो ना, ब्राउन, ऑर्किड, रेड, ये सारे कलर यूज होते थे। रेड जो कलर था ये अपना ब्लड का था, डोमिनेटिंग कलर था और काफ़ी लास्ट करता था ब्लड वाला कलर। थीम्स थे इंपॉर्टेंट, हंटिंग एंड गैदरिंग थे ना, विच कैन इंडिकेट दी सर्वाइवल एक्टिविटी ना। एनिमल राइडिंग है, लाइक टेमिंग ऑफ एनिमल्स ना। सेलिब्रेशन एंड ग्रुप डांस है, तो कम्युनिटी सेंस डेवलप हो गया था। हाउस होल्ड चोर का थीम है, तो डिवीज़न ऑफ लेबर था सोसाइटी में। सेक्सुअल यूनियन का है ना, तो प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज इस्टेब्लिश हो गई थी। और फाइलिस एंड योनि वर्शिप था, विच आर दी प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिप इन दी स्टोन एज। फिर न्यूलिथिक फेज आती है 6,000 से 3,000, क्योंकि इसमें पॉलिश स्टोन आ गए थे। और देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ द यूज ऑफ टूल्स मेड ऑफ बोन ऑफ द एनिमल। और इसमें बो एंड एरो जो है यूज़ होने लगे थे। और न्यूलिथिक फेज में हैज्ड हट जो है में लोग रहने लगे थे इन अ बिगर कम्युनिटी। और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है सेंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी। लाइक मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है, वहाँ पे फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन इंडियंस ऑफ कॉन्टिनेंट अपना मिलता है। इसके अलावा व्हील कन्वेंशन हुआ, तो व्हील के इन्वेंशन के बाद व्हील मेड पॉटरी बनने लगा ना। इस एज में जो पॉटरी थी वो अनपेंटेड हैंडमेड कोर्स ग्रे पॉटरी होती थी।
एंड पीपल यूजेस क्लॉथ्स मेड ऑफ कॉटन एंड वूल ऑल्सो। इसके अलावा कंट्रोल यूज ऑफ फायर डेवलप हो गया था। इम्पोर्टेंट साइट्स जहाँ से इसके निम्नलिखित केस के मिले हैं तो चिरांड बिहार जो मेसोलिथिक में देखे थे, सॉरी लोअर पैलियोलिथिक में देखे थे। इसके अलावा प्रतापगढ़ यूपी में सरिया नारायण करके है, और कश्मीर में अपना गुफकरल और बुरजोहम है। यहाँ सबसे मिला है बुरजोहम में एक डॉग बरीड विद इस मास्टर जो मिला है। और राइस कल्टिवेशन स्टार्ट हुआ था नियोलिथिक फेज में ही, तो पूरे वर्ल्ड में ओवरऑल, चाइना में और अपने इंडिया में इलाहाबाद के पास नैनी जगह है वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। अब जब एग्रीकल्चर होने लगा तो वहाँ उस समय पॉपुलेशन कम थी, सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर जो हुआ तो उससे ट्रेड सेंटर बनने लगे, ट्रेड होने लगा, ट्रेड सेंटर बनने लगे। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, रोड, वेयर हाउस वगैरह का निर्माण होता था, और इसकी वजह से ट्रेड सेंटर के आसपास अर्बन सेंटर बनने लगे। और स्टैंडर्डाइजेशन जब हो गया तो यही अर्बन जो है सिविलाइजेशन बनी इन द फॉर्म ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन 1920 में फर्स्ट रिकवर्ड हुई थी। तो हेड ऑफ ASI थे जॉन मार्शल, तो उन्होंने इसके विषय के लिए बोला था। 2 इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, दयाराम साहनी और RD बनर्जी। 1921 में सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा खोजा था, सेकेंड जो मोहनजोदड़ो खोजा था RD बनर्जी ने एक साल बाद। और जो IBC थी मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड थी, और इसमें जो है जो मोस्ट एडवांस को क्यों बोलते हैं, बर्न्ड ब्रिक जो है ऑफ सेम साइज एंड शेप ना, ये पता चला था इसमें। और जो कि जो कंटेम्परेरी अदर सिविलाइजेशन थी लाइक इजिप्ट और मेसोपोटामिया है ना, वहाँ पर भी जो इस तरह से जो है सन ड्राइड ब्रिक ही यूज़ होता था ना, कंट्रोल यूज ऑफ फायर नहीं था, इसीलिए इसको एडवांस सिविलाइजेशन बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साइट्स हैं तो लाइक नॉर्दर्न मोस्ट जो है मांडा कश्मीर में नॉर्दर्न मोस्ट है, सदर्न मोस्ट जो है दैमाबाद है, और ईस्टर्न मोस्ट जो है आलमगिरी है मेरठ के रीजन के आसपास, और जो वेस्टर्न मोस्ट है ये अपना सुक्ता जिंडोर ये वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है। इसके अलावा अदर मोस्ट बाउंड्रीज में लार्जेस्ट साइट जो है राखीगढ़ी है, और मोस्ट एडवांस साइट जो है धोलावीरा बोली जाती है। इसके अलावा हड़प्पा है, रोपर है, बनावली है, मोहनजोदाड़ो इंडस नदी के किनारे, और जीली है, चानूदारू है, कालीबंगन, बनावली, बालाकोटा, अरंगपुर, लोथल यहाँ डॉकयार्ड था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो है साइट्स हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हॉर्स जो है ना, बाकी एनिमल तो थे लेकिन हॉर्स जो है दे वर नॉट नोन टू IBC पीपल। कौन सी साइट किसके लिए फेमस है, तो मोहनजोदड़ो जो है मोस्ट एडवांस साइट है। मोहनजोदड़ो माउंट ऑफ डेड बोलते हैं इसको, यहाँ की लॉट्स ऑफ स्केलेटन मिले थे, और ये टेक्सटाइल प्रोडक्शन का सेंटर था। हड़प्पा जो है ये कॉटन टेक्सटाइल था यहाँ पे। राखीगढ़ी जो है लार्जेस्ट बताया, चानूदारो जो है इट इज़ द ओनली सिटी ऑफ IBC विदाउट सिटाडेल ना। सिटाडेल क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। फिर इट इज़ नोन फॉर बीड इंडस्ट्री। कालीबंगन जो है यहाँ पे बेंगल इंडस्ट्री थी और प्लग्ड फील्ड थे। लोथल में डॉकयार्ड था मन में। धोलावीरा जो है मोस्ट एडवांस है, 3 लेयर ऑफ अर्बन प्लानिंग थी इसमें, और रेडियल इरिगेशन चैनल बने हुए थे, और एक इंस्क्रिप्शन मिलता है यहाँ पे 10 लार्ज साइज साइंस हैं ऑफ हड़प्पा स्क्रिप्ट। फिर रंगपुर में जो है जो रंगपुर में राइस कल्टिवेशन के मिलते हैं एविडेंस। फिर सुरका तोड़ा जो है इसमें एक एनिमल जॉ मिला था, जो पहले सोचा गया था कि हॉर्स का है, लेकिन पता है लेकिन ये हॉर्स जो है नहीं था IBC से नोन। फिर बेनावली जो है वहाँ पे टेराकोटा रेप्लिका जो मिला है ऑफ क्लॉक। इसके अलावा जो है फरमाना और मनसूदपुर और राखीगढ़ी, इसमें कैटल मीट लिपिड रेसिडू मिला है इन दी जो है एक्सकेवेटेड वेसल्स में, जो कि लगभग 4600 ईयर ओल्ड है। फिर टाउन प्लानिंग देखेंगे IBC की, तो लोअर टाउन अपर टाउन रहता था। जो अपर टाउन था अपना सिटीजल एरिया अपना रेस्ट प्लेटफॉर्म में बनाते थे, और ये जो है वेस्टर्न पार्ट में होता था सिटीजल, और अपना ईस्टर्न पार्ट में जो है लोअर टाउन होता था। बब ब्रिक जो होती थी 4:2:1 की साइज़ की होती थी, और इसके अलावा जो है जो लोअर टाउन था उसमें बिगेस्ट बिल्डिंग ऑफ IBC वॉज ग्रीनरी ना, इट इज़ मेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। और इसके अलावा एक कॉमन बाथ की प्रैक्टिस थी, लाइक कॉमन ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो, जिसमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में बने रहते थे स्टेयर्स, बगल बगल रूम्स थे, बीच में वाटर टैंक था। और इसके अलावा जो है ड्रेनेज पैटर्न था,
उसमें ड्रेनेज लगा हुआ था और जिप्सम कोटेड जो है ड्रेनेज होते थे एकदम अर्ली जो अर्बन लाइनिंग के। इसके अलावा वेरी गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स था ना, जितनी भी रोड्स थी परपेंडिकुलर एक दूसरे को कट करती थी, और जो ड्रेन्स थे वो ब्रिक और स्टोन स्लैब से कवर्ड होते थे, और जो घर होते थे देर सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी और इवन ट्रिपल स्टोरी हाउसेस रहे हैं। और जो मेन गेट जो है जो इट डिडंट फेसेस दी रोड ना, अपोजिट साइड होता था रोड के ना, घर के बैक के साइड रोड होता था। इसके अलावा किचन, वॉशरूम, बेडरूम के लिए सेपरेट स्पेसेस होते थे घर में। इसके अलावा हर मतलब मोस्ट ऑफ द जो हाउसेस थे उसमें पर्सनल वेल्स थे टू फिश वाटर। इसके अलावा जो है स्मॉल ड्रेन्स ऑफ हाउस थे, दे आर कनेक्टेड विद द मेन ड्रेन्स, और मेन ड्रेन में द प्रोविज़न ऑफ मेन होल था। इसके बाद पॉलिटिकल अथॉरिटी की बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो प्रेजेंस ऑफ होमोजेनस फीचर्स ऑल अक्रॉस द इंडस टाउन and indicate the presence of the central authority. According to the majority of historians, Indus towns were administered by group of rich merchant and traders, and we don't come across any such indication of organized army in the Indus town. इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो एग्रीकल्चर था, लाइक वीट, बार्ली, प्ली, सीसम, मस्टर्ड, राई, कॉटन, राइस, ये सब थे एविडेंसेस। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल में कैट, डॉग, एलिफेंट, कैमल, कैटल, बफेलो, फाउल, पिग्स, ये सारे चीज़ों का डोमेस्टिकेशन का, हॉर्स का नहीं था रखना है। कॉटन वॉज द फर्स्ट कल्टिवेटेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन ओनली, और कॉटन को ही जो ग्रीक टर्म था सिंडॉन बोलते थे, उसी से सिंधु और हिंदू ये सब बना है, सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो थी तो उनको इसको कई लोग ना ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, बिकॉज बहुत वाइड स्प्रेड यूज और ब्रॉन्ज होता था। ब्रॉन्ज जो है ये कॉपर और जो है टिन का अलग होता है, और जो है इसका प्रोडक्शन जो था केवल फ्यू प्रोसेस में ही लोकेटेड था। और जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो है ये अपना कॉटन के लिए फेमस था, कालीबंगन और छानूदारो है ज्वेलरी के लिए, और लोथल जो है शिप बिल्डिंग के लिए फेमस था। इसके अलावा जो है कुछ ज्वेलरी जो होती थी ये गोल्ड, सिल्वर और कुछ प्रीवियस और सेमी प्रीशियस और प्रीशियस स्टोन से बनती थी, तो उसमें अमेथियस, कार्नेलिस और लैपिस लेजुले ये सारे स्टोन मिलते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है ट्रेड रिलेशंस थे इंडस सबकॉन्टिनेंट के बाहर भी, लाइक मेसोपोटामिया से था जो कि अभी प्रेजेंट डे इराक और टर्की है, सुमेर से था प्रेजेंट डे बगदाद, दिलमुन प्रेजेंट डे बहरीन और ओमान, और मगन जो पर्शियन गल्फ कोस्ट है, और अफगानिस्तान, यहाँ सबसे ट्रेड होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सोसाइटी की बात करें तो देयर वाज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी in the society, but it seems that it was not discriminatory in nature, और ये बिलीव किया जाता है कि अभी मैट्रियार्की इन नेचर था। और इसके अलावा उसकी जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक स्टिक थी, इसको डिस्कवर नहीं कर पाया गया है अभी तक। और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में बात करें तो IBC डिडंट हैव एनी रिलीजियस बिल्डिंग लाइक टेम्पल और ये सब नहीं था, बट जो है दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डेटी। और ये जो वर्शिप थी फीमेल डेटी जो थी वो अपना मदर गॉडेस के रूप में डिपेक्टेड थी, तो उनका जो है इमेज है कई जगह, फोटोग्राफिक इमेजेस हैं मदर गॉडेस की विद ज्वेलरी इन द नेक एंड टॉर्सो एरिया। और वन ऑफ द इमेजेस ऑफ मदर गॉडेस ना, देयर इज वन प्लांट इमर्जिंग आउट ऑफ द नेवर ना, विच सजेस्ट दैट इट इज द गॉडेस अर्थ और गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। मेल डेटी में एविडेंस मिलता है पशुपति सील से, जो कि पशुपति मीन्स गॉड ऑफ एनिमल, ये प्रोटो शिवा का जो है इसको बोला जाता है इमेज ना, बिकॉज ना शिव भगवान के आसपास भी ना एनिमल्स वगैरह होते हैं। तो एक बीच में योगी मुद्रा में बैठे हुए एक पॉस्चर था, फिटिंग पॉस्चर था ह्यूमन का, तो 3 हॉर्न उसके ऊपर ऐसे लगे हुए थे, और सराउंडेड बाय एनिमल्स थे। कौन कौन से, तो एलिफेंट, राइनो, टाइगर, बुल और डियर ना, 5 एनिमल से सराउंडेड थे, एलिफेंट, राइनो, टाइगर, बुल और डियर। इसके अलावा जो नेचर वर्शिप और शैमनिक प्रैक्टिसेस मिलती हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन IBC पीपल विड्रॉ वर्शिप नेचर विच वॉज एविडेंट फ्रॉम द सील कैरिंग द इमेज ऑफ फिस्कस ना, पीपल की जो लीफ थी, और 1 हॉर्न एनिमल जो है यूनिकॉर्न ना, ये सब डिपेक्ट मिली है सील से। इसके अलावा
वो सेमिनिक प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे। फॉर एग्जांपल यूज़ ऑफ ना एमुलेट्स ना ताबीज़ जो होता है तो उसका यूज़ मिला है टू वार्ड ऑफ द इविल्स। इसके अलावा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थे पीपल थे दे यूज़ कॉस्मेटिक्स ऑल्सो लाइक लिपस्टिक, सोप ना, आईलाइनर, वर्मिलियन, ये सब यूज़ होता था। इसके अलावा टिंचर यूज़ होता था ना, जो कि ना मरकरी से बनता है। इट इज़ हैज़ एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशंस। इसके अलावा बाई 1800 BC ये डिक्लाइन ऑफ आईवीसी स्टार्ट हो गया था। और पहले ये सोचा जाता था कि आयरन इन्वेजन कैसे डिक्लाइन हुआ था ना, लेकिन आयरन का एडवेंट हुआ था अराउंड 1500 BC ना, तो बीच में 300 साल का गैप है। तो बाद में जो है बताया गया कि नहीं, ये डिक्लाइन वाज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और उसकी वजह से आईवीसी डिक्लाइन हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। और व्हाट आर दी इम्पोर्टेंट इम्पोर्ट्स ऑफ आईवीसी। तो आईवीसी में इंपोर्ट होता था कॉपर, टिन ना, जो ब्रॉन्ज बनाने के लिए जो यूज़ होता था। इसके अलावा अपना गोल्ड, सिल्वर ना, ज्वेलरी मटेरियल, सेमी प्रीशियस स्टोन तो एक्सपोर्ट करते थे आईवीसी। एग्रीकल्चर कमोडिटीज लाइक व्हीट, बार्ली, कॉटन, टेक्सटाइल, ये सब एक्सपोर्ट होता था। अब इसी के अराउंड जो है एक चाल्कोलिथिक पीरियड आता है। तो चाल्कोलिथिक जो है इट इंडिकेट्स दी यूज़ ऑफ कॉपर एंड स्टोन। कॉपर स्टोन साथ में यूज़ करते थे। चाल्कोजेंस जो है कॉपर के साथ जो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन सल्फर, ये उनको चाल्कोजेंस बोलते हैं। तो कॉपर से रिलेटेड जो है अपना यहाँ पे यूज़ होता, काफ़ी यूज़ होता था। और ये जो इसका पीरियड ये जो है ओवरऑल स्केल ऑफ दी चाल्कोलिथिक कल्चर इन इंडिया स्पेंस अराउंड 1500 ईयर्स ना, बट इसका डोमिनेंट फेज जो है 1800 से 1500 BC ना। तो ये जो डिक्लाइन ऑफ आईवीसी के और एडवेंट ऑफ आयरन के बीच में जो मेन जो पीरियड था उसको चाल्कोलिथिक कल्चर पीरियड बोलते हैं। और इसमें ये जो पीरियड था इट वॉज मेनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, इकॉनमी, एनिमल हस्बेंड्री, स्टॉक रेजिंग, फिशिंग एक्सेट्रा। और इसमें जो है कॉटन टेक्सटाइल यूज़ होता था। और मेटल जो थे जो यूज़ होते थे इस चीज़ में कॉपर एंड इट्स डेरिवेटिव लाइक ब्रॉन्ज ये सब यूज़ होते थे। और ऑक्वी कलर जो है पॉटरी ये मिलती थी, मोस्ट प्रिवलेंट थी इसमें अमंग दी ऑल दी पॉटरीज। इसके अलावा एक सेंस ऑफ डायरेक्शन डेवलप हो गया था। फॉर एग्जाम्पल जो डेड बॉडी थी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उसमें बरी किया जाता था। इसके अलावा यूज़ ऑफ कॉपर इन दिस पीरियड विच वर ऑप्टन फ्रॉम कहाँ से कॉपर मिला था। तो अहर, गिलुंड ना, खिरजी, झुंझुन ये सब जगह कॉपर डिपॉजिट्स थे, वहाँ से मिला था। और जो इम्पोर्टेंट पॉकेट्स ऑफ चाल्कोलिथिक कल्चर कहाँ हैं, तो जो अहरबानस रीजन है राजस्थान में वहाँ पे, कयाथ रीजन मध्य प्रदेश में, स्वालदा महाराष्ट्र में और जोरवे महाराष्ट्र में। और हालांकि जो है चाल्कोलिथिक कल्चर तक भी राइटिंग की स्किल नहीं डेवलप हो गई, दे डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग। और ये हो गया हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन और चाल्कोलिथिक पीरियड। इसके बाद आता है अपना वैदिक पीरियड ना, फ्रॉम दी एडवेंट ऑफ आर्यंस। तो इट विल बी कवर्ड इन दी नेक्स्ट वीडियो। सो होप यू विल लाइक दिस वीडियो ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और इससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। Thanks for watching the video. Kindly like, subscribe and share, and we'll meet in the next video. Till then, thank you.